मैं ही क्यों? मतलब कि भाई क्लास में नहीं समझ में आ पा रहा है, होमवर्क कंप्लीट करने के लिए पूरा दिन लगा रहे हैं, होमवर्क कंप्लीट हो नहीं पा रहा है, अगले दिन क्लास में जा रहे हैं, होमवर्क कंप्लीट नहीं है, ठीक से होमवर्क डिस्कशन में हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अगले दिन का पूरा क्लास नहीं समझ में आ पा रहा है, फिर से मैथ्स पूरा से छूटा हुआ है, ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रहा है, और भी बहुत कुछ। मैं ही क्यों? तो भाई पहली बात, अकेले तो नहीं हो आप। अगर आप अकेले हो तो मैं वीडियो नहीं बना रहा होता। मतलब कि भाई बहुतों बहुतों के साथ होता है यार। आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई उससे तो मेहनत नहीं करता, उसके लिए होता है, मैं तो पूरे पूरे दिन पढ़ता हूँ। एक तो क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे बनता है, क्वेश्चन बन नहीं पाता है, समझ नहीं पाते हैं, फिर बोलते हो कि भाई करें कैसे। पूरा एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो आप लोग, पता है मुझे। अब पहले इस पे आते हैं कि करना क्या है अभी यहाँ पे, क्योंकि ये तो पता है, सब बोल देगा कि भाई ये करो, 20 घंटा पढ़ो, 50 घंटा पढ़ो, लेकिन वही है ना कि भाई पढ़ने बैठ गए, फिजिक्स लेके आए, अकेला 4-5 घंटा लगे फिजिक्स का क्वेश्चन करते करते। देख रहे हैं, मतलब सुबह उठे 8 बजे, उठे 8 बजे से पढ़ने बैठे, 2 बज गया भाई, फिजिक्स का क्वेश्चन अभी भी 2-4 बाकी है, केमिस्ट्री पूरा बाकी है, मैथ्स पूरा बाकी है, 2 बज गया, क्लास जाना है। होता है आप लोगों को कि 2 बज चुका है, अब तो क्लास जाना पड़ेगा, अब मैथ केमिस्ट्री पूरा पूरा बाकी है। वहां गए, फिजिक्स में ठीक ठीक से पार्टिसिपेट किए, पहला पहला सब्जेक्ट फिजिक्स था, उसका जो भी डिस्कशन हुआ खूब कूद कूद के बोले कि हाँ सर ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, वैसा नहीं, वैसा हुआ। फिर आया आपको केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जब आया कि हाँ भाई बताओ क्या क्या चल रहा है, आप अपना मुंह देखने लग गए, अपना कुछ दूसरा चीज करने लग गए, किसी से बात करने लग गए। क्यों? क्योंकि आप तो केमिस्ट्री करके नहीं गए, समझ तो आएगा नहीं उस टाइम। वो यही रहा है आपके साथ। मैनेज कैसे करे तीनों को? सब यही बोलता है मैनेज कैसे करे तीनों को, कर कोई पाते नहीं। आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि इसको मैनेज करना कैसे, और ये नहीं बताऊंगा कि 20 घंटा पढ़ो, 50 घंटा पढ़ो, ये करो वो करो। अपन मैनेज कैसे करेंगे? अपन इसको मैनेज करेंगे बहुत ही मैच्योर तरीके से। एक बार मैं चेक कर लूं कि मेरा वो चल रहा है कि नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा है। हम लोग ना इसको मैनेज करेंगे बहुत मैच्योर तरीके से, मतलब कि भाई देख, अभी तक अगर हम लोग 10th तक की बात करें, आप लोग पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि आपको कोई होमवर्क देता था और कोई होमवर्क आपका चेक करता था, होता था ना। तो आपके पास एक फियर होता था कि भाई अगर होमवर्क नहीं करके गए ना, तब दिक्कत क्या है कि भाई वो आदमी पूछेगा। अब आपके अंदर से वो अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। सिंपल बात है भाई, खत्म हो गया, यहीं पे आपका पूरा डाउट खत्म हो गया। आपको यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई क्या पढ़ के आया। सर बोलेंगे हाँ भाई बताओ कौन कौन को डाउट है, जो जो 10 आदमी डाउट बताएगा उसका डाउट सॉल्व कर देंगे, सर को लगेगा हो गया। और सर को भी अंदर उनको भी पता है कि भाई 50 आदमी नहीं करके आया है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते भाई, 200 आदमी का क्लास है, क्या करेंगे वो। तो अभी अब हम लोगों के ऊपर आता है अकाउंटेबिलिटी कि भाई कैसे करें इसको। होमवर्क नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? आपके पास कोई होमवर्क चेक करने वाला नहीं है, आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि क्यों नहीं किया बताओ, रीजन तो क्यों नहीं किया। 1-2 दिन पूछेगा, तीसरा दिन से आपको डर लगेगा, खुद करने लग जाओगे। वही वही 4 घंटा आपको सफिशियंट होगा। उसके बाद मैं प्रूव कर दूंगा आपको, टेंशन मत लो। मैं बस बोलता नहीं हूँ, करता भी हूँ। वेट करो आप बस। ठीक है, पहले तो वाई ओनली में खत्म हुआ। आप कहाँ पीछे रह रहे हो? बस यही है कि भाई गाइडेंस ही नहीं है। मतलब क्या कि क्लास में जा रहे हैं, सर कुछ कुछ बोल रहे हैं, समझ में ज्यादा ठीक से आ नहीं रहा है, कोई बताने वाला नहीं है आगे अप्रोच कैसे बढ़ाएं। उसके बाद इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी नहीं भैया, हम क्लास तो रोज जाते हैं, नहीं वो कंसिस्टेंसी मैं नहीं बोल रहा। इनकंसिस्टेंसी मतलब ये कि भाई आज होमवर्क किए, कल फिर टाइम नहीं मिला, कल नहीं किए, परसों फिर कर लिए। इनकंसिस्टेंट हो ना। मतलब आज आसान आसान था, मैथ का क्वेश्चन कर लिए, अगले दिन ज्यादा क्वेश्चन मिल गया, आज नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था, आज क्वेश्चन कर लिया, अगले दिन ज्यादा क्वेश्चन मिल गया, फिजिक्स में भी ज्यादा है, फिजिक्स करने लगे, मैथ का क्वेश्चन छोड़ दिया। तीसरा दिन फिर छोड़ दिया, चौथा दिन पूरा चैप्टर खत्म हो गया, मतलब समझ में ही आना बंद हो गया। करे क्या? होता है आप लोगों के साथ। फिर आता है लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब, देखो लैक ऑफ अवेयरनेस हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, समझो इसका मतलब कि मतलब यही नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। नहीं, सर तो टिक लगवाते हैं, तो सर तो वो भी टिक लगवाते हैं जो थोड़ा टफ है, जो थोड़ा इजी है। आप लोग बोलेंगे नहीं वैसे तो ONS1 जेई मेंस होता है हम लोगों में। ठीक है, मानिए ONS1 जेई मेंस होता है, लेकिन उसमें भी कुछ क्वेश्चन आगे पीछे होता है। ठीक है, तो हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे कि लैक ऑफ अवेयरनेस को कैसे ठीक करा जाए। ठीक है, मेन आता है यही भैया कि भैया होमवर्क कंप्लीट मतलब टाइम पे होता नहीं है, उसके बाद हम फंस जा रहे हैं। टाइम पे होमवर्क नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, होमवर्क कंप्लीट हुआ नहीं, अगले दिन गए नहीं डिस्कशन की, मतलब डिस्कशन में पार्टिसिपेट किए नहीं, होमवर्क डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किए, खाली हो गया। फिर समझ पा रहे हो आप लोग? फिर उसके बाद क्या होना, उसके बाद लेफ्ट आउट कर देंगे क्लास, क्लास से फिर लेफ्ट आउट होने लग जाएगा। मतलब क्या होगा कि मतलब समझ रहे हो ना कि 1-2 दिन आप होमवर्क डिस्कशन में नहीं पार्टिसिपेट किया, अगले दिन समझ में नहीं आएगा, जब समझ में नहीं आएगा तो लगेगा कि "अरे, क्या बोल रहे हैं, चलो लिखते जाते हैं बाद में समझे, यूट्यूब से समझेंगे, ये करेंगे वो करेंगे"। आपको भी पता है, हमको भी पता है कितना समझ पाते हो बाद में आप। लेकिन हो जाता है कि क्लास से फिर लेफ्ट आउट फील करने लग जाते हैं, फिर क्लास में मन नहीं लगता है।
सब चीज पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि कैसे इसको ठीक करा जाए। समझ गए? प्रॉब्लम आपका पता है हमको, बस अब इसको सोल्यूशन कैसे निकाला जाए ये देखना है। उसके बाद आता है स्टार्ट स्किपिंग क्लास। आप लोग बोलेंगे नहीं क्लास तो स्किप नहीं करते हैं, ऑफलाइन वाले अधिकतर बोलेंगे क्लास स्किप नहीं करते हैं, ऑनलाइन वाले इस चीज से रिलेट करेंगे। ये जो पॉइंट है ना मेन, ये ये पॉइंट हम मेन ऑनलाइन वालों के लिए लिखे हैं, स्टार्ट स्किपिंग क्लास। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा इतना कि आप लोग पीछे कहाँ रह रहे हो। पहला तो यही है कि भाई कोई गाइडेंस नहीं है, समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे चले। दूसरा इनकंसिस्टेंसी, एक दो दिन होमवर्क बनता है तीसरे दिन बनना बंद हो जाता है। होमवर्क बनना बंद होता है, क्लास से लेफ्ट आउट फील करने लग जाते हैं, क्लास से लेफ्ट आउट फील करने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्लास से स्किप करने लग जाते हैं। मेन यही हो रहा है अपने साथ। मैनेज कैसे करें? चलो मैनेज करने का तरीका बताता हूँ आज। तो अब हम लोग ना इस पे बात करते हैं कि हम लोग को करना क्या है। मतलब अभी तक तो ये तो क्लियर होगा कि हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो सब आदमी गिनवाता है, उसका कहता है भाई 20-20 घंटे पर हो, इतना क्वेश्चन लगाओ उतना क्वेश्चन लगाओ, लेकिन करें कैसे यही। चलिए इसका हम लोग जवाब ढूंढते हैं। आप लोग को क्या करना है भाई, अभी क्रोम पे जाओ, वेबसाइट बता रहा हूँ studyhike.in, ठीक है, studyhike.in। अभी मतलब गूगल पे मत सर्च मार लेना क्योंकि नहीं आएगा, नया वेबसाइट है, रैंक नहीं करता है, ठीक है। वैसे भी आपके पास कोई करोड़ करोड़ रुपया नहीं है जो मैं वेबसाइट पे कुछ लिंक बता के कुछ भी कर लूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। HTTPS करके आता है, पूरा मतलब सिक्योर वेबसाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। studyhike.in, studyhike.in, ठीक है। studyhike.in पे आप लोग जाओ, यहाँ पे आपको ये इंटरफेस खुलेगा। इससे होगा क्या ये बता रहा हूँ कि देखो भाई, आप जैसे खोलोगे ये इंटरफेस खुलेगा। अगर आप मोबाइल में खोलोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ये देखो मोबाइल का इंटरफेस है, मतलब लॉगिन के बाद ये इंटरफेस है, लेकिन खोलोगे तो मोबाइल का कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। पहले आपको ऐसे यहीं लॉगिन में ना नाम पासवर्ड जो जो चीज दिया गया है कि देख रहे हो यहाँ पे, फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड और रोल, स्टूडेंट करके सेलेक्ट करना, इंस्ट्रक्टर करके मत खोल लियो, स्टूडेंट करके खोलना, ठीक है। तो इससे होगा क्या, अब देखो जैसे मैंने खोला तो मेरा यहाँ नाम आ गया। इसमें आप लोग देख रहे हो क्या क्या आ रहा है, नाम आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है रिक्वेस्ट मीटिंग। शेड्यूल मीटिंग पे मत चले जाना, वो अपने में मीटिंग शेड्यूल हो जाता है, समझ रहे हो। वो कुछ अलग सा बटन है, बाद में समझा दूंगा क्या काम है उसका। चलो यहाँ देखो रिक्वेस्ट मीटिंग आ रहा है। आप लोगों को क्या करना है कि मीटिंग रिक्वेस्ट करना है। इससे होगा क्या कि हम और आप दोनों आदमी बात कर पाएंगे। बात किस चीज पे करेंगे, मैं कैसा हाल चाल बताओ, नहीं उस पर बात नहीं करेंगे। हम लोग यही बात करेंगे कि भाई आगे आपको कैसे काम करना है। हम लोग ऐसा कुछ हवा में तीर नहीं मारेंगे कि भाई 20 घंटा पढ़ो, 50 घंटा पढ़ो, 100 घंटा पढ़ो, कुछ नहीं करो। करेंगे बात कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ठीक है। करेंगे इस चीज पे बात। कैसे करेंगे बात, जब आप यहाँ पे आओगे और यहाँ से रिक्वेस्ट मीटिंग पे जाके मीटिंग रिक्वेस्ट करोगे, तो हम लोग अपन एक दूसरे से बात करेंगे और समझेंगे कि करना क्या है आगे, ठीक है। अगर आप फोन में खोलोगे तो आपके पास मतलब अगर आप पीसी पे खोलोगे या लैपटॉप में किसी चीज में खोलोगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अगर आप फोन में खोलोगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। फोन वालों को यहाँ पे देख लो, कोर्सेज, होमवर्क, टेस्ट, मीटिंग्स। मीटिंग्स में चले जाना, मीटिंग्स में जाते ही आ जाएगा आपको रिक्वेस्ट मीटिंग का ऑप्शन। शेड्यूल मीटिंग में मत जाना, वो आपका मीटिंग शेड्यूल होता है, वो अलग चीज है, वो बाद में बता दूंगा कुछ, ठीक है। मीटिंग टैब में जाना, यहाँ पे जाके मीटिंग पे क्लिक करोगे आप लोग। मीटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा एक रिक्वेस्ट मीटिंग का ऑप्शन। रिक्वेस्ट मीटिंग के ऑप्शन पे जाते ही आप लोग आगे कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा मतलब, ठीक है। अभी आप जैसे रिक्वेस्ट मीटिंग को क्लिक करोगे, आपके पास आ जाएगा सेलेक्ट इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर में ना आप देख लेना, प्रतीक करके नाम आएगा, मुझे सेलेक्ट कर लेना, या आप देख लो दूसरे दूसरे इंस्ट्रक्टर है, सेलेक्ट कर लेना। लेकिन यही है कि भाई डिपेंड करता है कोई करता है आपका पिक की नहीं, मतलब कि आप बस रिक्वेस्ट कर सकते हो, उधर से इंस्ट्रक्टर होगा, वो आपको पिक करेगा कि हाँ भाई आते हैं बात करते हैं हम लोग, ठीक है। बात कर लेंगे सब, लेकिन अभी क्या है पता है कि दोनों का जो है ना पेपर चल रहा है, तो उन लोग से अभी शायद नहीं बात हो पाएगी, ठीक है। अभी आप मुझे कर लेना, अगर हो सके तो उन लोगों को भी मीटिंग रिक्वेस्ट डाल देना, जो पहले एक्सेप्ट है बात कर लेना आप उनसे, ठीक है। चलिए, प्रतीक करके आएगा नाम, आप वहां पे इंस्ट्रक्टर का नाम सेलेक्ट करोगे, फिर डेट सेलेक्ट करोगे, टाइम सेलेक्ट करोगे, समझ लो कितने देर तक मीटिंग करना है वो डिपेंड करता है ऊपर से ही, लेकिन आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हम सब कुछ सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर आता है क्या कि एक तो हम कुछ एडिशनल नोट की किस चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम हाउ टू इम्प्रूव फोकस लिखते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है, नहीं भी लिखोगे चलेगा क्योंकि बात करनी है ना अपने को, ठीक है। यहाँ पे करके फिर यहाँ आ जाता है कि देख लो मीटिंग हो गया है सक्सेसफुली सबमिट, इंस्ट्रक्टर विल रिव्यू एंड विल रिक्वेस्ट। अब इंस्ट्रक्टर देखेगा, तो इंस्ट्रक्टर जब देखेगा तो आपको मीटिंग को यहाँ पे अभी अपकमिंग मीटिंग 0 आ रही है ना, जैसे ही मैं देखूंगा फिर आपको टिक कर दूंगा, आप आ जाओगे इस पर कि हाँ भाई अब अपनी मीटिंग इतने से इतने बजे है। मीटिंग में क्या करेंगे हम लोग, मीटिंग में हम लोग ऐसा नहीं कि कुछ भी दुनिया दुनियादारी की बातें करेंगे, नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि अपन एक दूसरे से ये बात करना है कि भाई अभी आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, जिंदगी मतलब समझ रहे हो, पढ़ाई में क्या चल रहा है, आप कैसे पीछे हो रहे हो, आपका क्या क्या मेन वजह है, यही मेन जानना है अपने को। फिर आप उस चीज से इंप्रूव कैसे करोगे ये जानना है मेन अपने। मतलब क्या है कि आपका मेन प्रॉब्लम अभी तक यही है ना कि आपको कोई आप अकाउंटेबल नहीं हो किसी के प्रति, मतलब आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या हो,
मैं वही पूछने वाला बन जाऊंगा कि भाई बताओ अब क्या किया क्या किया क्या किया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है। इसी वेबसाइट पे अगर आप और चीज देखोगे ना, तो एक आता है होमवर्क असाइनमेंट करके भी। तो बोलोगे भैया हम तो अपनी जगह पढ़ते हैं, हम आपका होमवर्क काहे करेंगे। आपको वही करना है जो आप पढ़ते हो। ठीक है। आपसे मैं बात करूंगा, आपसे मैं पूछ लूंगा आपको क्या क्या होमवर्क मिला है, आपको कैसे कैसे होमवर्क मिला है। आपको रोज होमवर्क, आपके कोचिंग का ही होमवर्क रोज आपको करना है, आपको हमको सबमिट करना है, हम चेक भी कर लेंगे कैसा कर रहे हो क्या कर रहे हो। एक एक क्वेश्चन से चेक करेंगे कि हाँ भाई यहाँ गलती क्या वहाँ गलती क्या, ये नहीं चेक करेंगे। हम लोग ये चेक करेंगे कि हाँ भाई ये कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि नहीं। मेरे को तुम्हें यही देखना है कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। ये नहीं देखना है कि आप एकदम सही कर रहे हो कि नहीं, आपको यही देखना है मेरे को कि हाँ भाई अगर ये मेहनत कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा। क्लियर है बस। अब आप ऐसा करो कि हाँ भाई क्वेश्चन उतार दिए छोड़ दिए, हाँ नहीं समझ आया छोड़ दिए। ऐसा थोड़ी होता है भाई, हाथ तो चलाओ, हाँ पेन तो चलाना पड़ेगा। मेरे को बस वही देखना है आपका। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो भाई बस यही मैं लास्ट में निवेदन करूंगा कि भाई देख, अभी अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, सिंपल है, आपको पढ़ना है, जेई क्लियर करना है। ठीक है। करना करेंगे कैसे, बस स्टेप को फॉलो करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अभी